फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू सॉफ्टटेक सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको टैली के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जिसकी कीमत हजारों में नहीं बल्कि लाखों में आती है। फ्रेंड्स, आज तक हम लोग क्या कर रहे हैं, आज की डेट में अगर हम लोग टैली का सिंगल यूजर यूज कर रहे हैं या फिर मल्टी यूजर यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली सिंगल यूजर की जो कॉस्टिंग आती है मार्केट में वो 20,000 रुपीज के आसपास आपको मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाता है अगर मैं सिंगल यूजर की बात करूं। मल्टी यूजर की बात करूं तो आपको 60,000 रुपए में या फिर 60,000 रुपए के अंदर अंदर आपको मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाता है। पर फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि टैली का मार्केट में एक और प्रोडक्ट आता है जिसकी कीमत हजारों नहीं बल्कि लाखों में है। तो फ्रेंड्स, आइए उस प्रोडक्ट के बारे में आज आपको बताऊंगा कि कौन सा वो प्रोडक्ट है जिसकी कीमत लाखों में है, कौन उसको परचेज कर सकता है और क्या यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। वो प्रोडक्ट आप लोगों के लिए किस तरीके से यूजफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं टैली प्राइम सर्वर के बारे में। टैली प्राइम सर्वर फ्रेंड्स है क्या? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टैली प्राइम सर्वर है क्या और कौन कौन लोग उसको परचेज कर सकते हैं और क्या क्या इसके यूज है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो कस्टमर टैली का मल्टी यूजर यूज कर रहे हैं उनके लिए टैली ने क्या किया है उनके लिए टैली ने एक एप्लीकेशन निकाला है, डेट इज टैली प्राइम सर्वर। एक प्रोडक्ट नहीं है, एक एप्लीकेशन है जो आपके कहां पर इंस्टॉल होता है, आपके मल्टी यूजर इन्वायरमेंट पर जो वर्किंग करता है। तो सिंगल यूजर के लिए पहली बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि सिंगल यूजर कस्टमर के लिए टैली प्राइम सर्वर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, टैली प्राइम सर्वर आपका कहां पर वर्क करेगा? ऐसे इन्वायरमेंट पे वर्क करेगा जहां पर आपका टैली का मल्टी यूजर वर्क कर रहा है, जहां पर आपका टैली का गोल्ड लाइसेंस वर्क कर रहा है, वहां पर आपका टैली का जो सर्वर है, टैली प्राइम सर्वर एप्लीकेशन, वो वहां पर इंस्टॉल होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में आगे और थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि किस तरीके से क्या प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हर किसी कस्टमर के लिए टैली प्राइम सर्वर अवेलेबल नहीं है। टैली प्राइम सर्वर एक एंटरप्राइज क्लास प्रोडक्ट है जो किसके लिए है? जो उन कस्टमर के लिए है जहां पर वर्कलोड काफी ज्यादा है, जिनकी बिलिंग काफी ज्यादा होती है। ठीक है, और जो अपने डाटा को हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उनके लिए टैली का एक अपना सर्वर आता है, डेट इज टैली प्राइम सर्वर। अगर मैं टैली सर्वर की बात करूं तो स्क्रीन पर देखिए, आपको एक लैपटॉप दिख रहा है, एक सर्वर रूम दिख रहा है और कुछ क्लाइंट्स दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब टैली का जो सर्वर यहाँ पर रन करता है तो यहाँ पर टैली का मेरे को मल्टी यूजर, सबसे पहले जो आपका अगर मैं आपको मल्टी यूजर इन्वायरमेंट की बात करूं तो मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में क्या होता है, आपका एक सर्वर होता है और बाकी जितने भी सिस्टम्स रन करते हैं वो क्लाइंट के थ्रू वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं सर्वर और क्लाइंट की बात करूं, अगर मैं नॉर्मल ईआरपी या नॉर्मल प्राइम मल्टी यूजर की बात करूं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर डायरेक्ट रिलेशन होता है सर्वर और क्लाइंट के बीच। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन मींस, अगर सपोज कीजिए मेरे यहाँ पर 10 लोग वर्किंग कर रहे हैं, 10 अकाउंटेंट मेरे यहाँ पर वर्क कर रहे हैं एक सिंगल डाटा पर, तो टैली क्या करेगा? रीड एंड राइट। टैली क्या करेगा? सबसे पहले मेरे को रीड की परमिशन देगा, उसके बाद राइट की परमिशन देगा। तो सपोज कीजिए अगर एक अकाउंटेंट ने क्या किया है, कोई रिपोर्ट का प्रिंट आउट दे दिया है, तो फ्रेंड जो भी एंट्री कर रहा है, जो दूसरा अकाउंटेंट वहां अगर कोई एंट्री पास कर रहा है तो उसके वहां पर क्या होता है, टैली का हैंगिंग इशू है, टैली हैंग हो जाता है। बेसिकली कंकरेंसी हम उसको बोलते हैं, कंकरेंसी का इशू वहां पर आ जाता है। ठीक है, और वहां पर क्या होता है, एक टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस वहां पर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कंकरेंसी का इश्यू सॉर्ट आउट करने के लिए, कि मींस आपके यहाँ पर 10 अकाउंटेंट वर्किंग कर रहे हैं और टैली क्या कर रहे हैं, कंकरेंसी का इश्यू आ रहा है। मींस कहीं पर तो रिपोर्ट खुल रही है पर कहीं पर रिपोर्ट प्रॉपरली ओपन नहीं हो रही है, टाइम कंज्यूमिंग ले रहा है, तो उसके लिए वो इश्यू आपका रिजॉल्व हो जाता है। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट टैली का, जो टैली सर्वर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सिक्योरिटी का। टैली अगर मैं टैली मल्टी यूजर की बात करूं, तो अगर आप में से काफी सारे लोग मल्टी यूजर यूज कर रहे हैं, तो सपोज कीजिए कोई नया अकाउंटेंट अगर आपने रखा है अपनी इंडस्ट्री में, तो कोई भी आपका अकाउंटेंट डाटा को कॉपी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, टैली प्राइम सर्वर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मींस एडमिन के अलावा एडमिन के अलावा कोई भी बंदा आपके टैली डाटा को कॉपी नहीं कर सकता है। मींस वहां पर आपको टैली का जो मेरा टैली का शेयरिंग पाथ है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है क्लाइंट पीसी पर। क्लाइंट को पता ही नहीं चलेगा, कोई भी नया अकाउंटेंट है या फिर आपकी इंडस्ट्री में कोई भी विजिट कर रहा है, कोई भी आपके सिस्टम पे अगर कुछ भी चीजें छेड़ रहा है, चेक कर रहा है,
तो यहाँ पर मेरे को क्या है, टैली का पाथ रिफ्लेक्ट नहीं होता है, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, जिससे कोई भी बंदा आपका डाटा कॉपी नहीं कर सकता है। तो सेकंड आपको डाटा सिक्योरिटी मिलती है, एक हाई लेवल पर सिक्योरिटी मिलती है। सेकंड, थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स, ऑटो बैकअप फैसिलिटी। यहाँ पर टैली के मैं अगर प्राइम सर्वर की बात करूं तो टैली सर्वर में आपको यहाँ पर टाइम वाइज बैकअप फैसिलिटी मिलती है। मीन सपोज कीजिए कि मैंने 4 बजे का टाइम डाल रखा है कि सिस्टम क्या करे, 4 बजे मेरा ऑटोमेटिकली बैकअप ले ले। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर मैं मल्टी यूजर इन्वायरमेंट की बात करूं या सिंगल यूजर इन्वायरमेंट की भी बात करूं, मल्टी यूजर इन्वायरमेंट की बात बेसिकली हम लोग करते हैं। तो मल्टी यूजर में अभी बेसिकली क्या होता है, सपोज कीजिए मेरे यहाँ पर 10 सिस्टम पे वर्किंग हो रही है और मैं बैकअप लेना चाहता हूँ, तो टैली क्या करेगा, वहां पर प्रॉपरली मेरा बैकअप नहीं लेने देगा। क्यों नहीं लेने देगा, क्योंकि ऑलरेडी वर्किंग हो रही है, तो सेम डाटा पे वो उस समय बैकअप नहीं लेने देगा। बट टैली प्राइम सर्वर क्या करता है, सपोज कीजिए आपके 10 के 10 अकाउंटेंट वर्क कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपने 4 बजे का टाइम डाल रखा है, तो वो टैली सर्वर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली बैकअप 4 बजे वहां पर ले लेगा। आपको बैकअप लेने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट फ्रेंड्स, यहाँ पर टैली आपको प्रोवाइड करता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मींस एडमिन चेक कर सकता है, बेसिकली जो ओनर चेक कर सकते हैं या फिर हेड अकाउंटेंट चेक कर सकते हैं कि अगर मेरा डाटा एंट्री ऑपरेटर आया है, ठीक है, 10 घंटे बैठ के उसने काम किया, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि भैया इसने 10 घंटे अगर काम किया है, तो टैली में ये कितने टाइम लॉग इन था, टैली में इसने कितने टाइम लॉग इन किया था, ठीक है, कितने इसने इनवॉइस एंटर किए हैं। तो ये सारी डिटेल आपको, मॉनिटरिंग भी यहाँ पर आपको टैली सर्वर प्रोवाइड करता है, ओनर डैशबोर्ड बेसिकली प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आइए जानते हैं और क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, स्पीड विद कंकरेंसी डाटा एक्सेस, मींस आपको स्पीड का जो आपके पास इश्यू आता है कि भैया मैं टैली से क्या कर रहा हूँ, रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, दूसरा अकाउंटेंट अगर एंट्री कर रहा है तो उसका टैली वहां पर हैंग हो जाता है। तो ये इश्यू आपका रिजॉल्व हो जाता है, वहां पर स्पीड आपको एक अच्छी स्पीड मींस हैंगिंग इशू बिल्कुल भी नहीं रहता है। नॉर्मल टैली जैसे वर्क करता है वैसे ही आपका सर्वर लगाने के बाद वो वहां पर आपका टैली जो करता है, रन करता है। फ्रेंड दूसरे पहले ये वाला पॉइंट में थोड़ा और भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए अभी अगर मैं टैली मल्टी यूजर की बात करूं, तो यहाँ पर हम सिंगल लेन के थ्रू काम करते हैं। सिंगल लेन मींस एक ही लेन से मेरा डाटा जा भी रहा है और एक ही लेन से मेरा डाटा आ भी रहा है। सपोज कीजिए मैंने क्या किया, मैंने कोई कमांड दी है, तो कमांड देने के बाद सेम लेन मींस अगर सपोज कीजिए वन वे है, तो वन वे में आपने देखा होगा, वन वे में अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो वहां पर जाम लगता ही लगता है, ठीक है। तो इसलिए टैली सर्वर क्या करता है, टैली सर्वर आपके डाटा को क्या करता है, मल्टी लेन प्रोवाइड करता है। मल्टी लेन मींस आपको सपोज कीजिए आपने देखा होगा ना, टू वे होता है, वन वे जाने का, वन वे जाने का। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो आपका ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक जो वहां पर जैम होता है वो होने के चांसेस काफी कम रहते हैं और ना के बराबर रहते हैं। इसलिए सर्वर किस तरीके से रन करता है, सर्वर आपका रन करता है टू वे लेन के, मींस एक लेन डाटा आने के लिए और दूसरी लेन डाटा को सेंड करने के लिए। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर है टैली सर्वर का, जो आपकी हेल्प करता है डाटा की स्पीड और करेंसी को बचाने के लिए। सेकंड, सिक्योरिटी मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। फ्रेंड्स सिक्योरिटी, टैली प्राइम सर्वर में सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, तो सपोज कीजिए आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आपके 40 से 50 अकाउंटेंट्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। अब 40 से 50 अकाउंटेंट्स अगर वर्क कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स टैली का डाटा, अगर आप चाहते हैं कि मेरा टैली का डाटा सिक्योर है, देखिए आज की डेट में अगर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पैसा अगर वो इन्वेस्ट करती है तो वो अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। आज की डेट में अगर हम लोग क्लाउड खरीदते हैं, क्लाउड परचेज करते हैं, तो हम अमेजोन से क्यों लेते हैं, क्योंकि सिक्योर है। AWS का क्लाउड हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिक्योर है, ठीक है। दूसरे वेंडर्स भी मार्केट में अवेलेबल है, हम उनका क्लाउड भी परचेज कर सकते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिक्योरिटी की ओर जाते हैं। दूसरा, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टैली क्या करता है, टैली का जो सर्वर है, सर्वर आपके डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे 50 लोग हो, 100 लोग हो, 200 लोग हो, वो कहीं पर भी वर्किंग कर रहे हैं, वो टैली के डाटा को वहां पर कॉपी नहीं कर सकता, मीन बैकअप नहीं ले सकते। आएंगे, एंट्री करेंगे, एंट्री करके चले जाएंगे, ठीक है। उसमें आप उनको राइट्स दे रख सकते हैं कि भैया ये चीज ना देख सके, ये चीज एंट्री ना कर सके, बैकडेट में एंट्री ना कर सके, वो टैली के बाय डिफॉल्ट फीचर्स होते हैं, ये सारी चीजें। तीसरा पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया, मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। मॉनिटरिंग मैंने आपको बताया था, अकाउंटेंट आया, 12 घंटे उसने बैठ के काम किया, अब वो बता तो रहा है कि सर मैंने 12 घंटे काम किया। अब
ओनर अगर ऑफिस में नहीं है, वो देखना चाहते हैं कि भैया 12 घंटे इसने काम किया, वो टैली ओपन था भी कि नहीं था, कितनी एंट्री पास करी है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन का। बेसिकली एडमिन वहां पर जो एडमिन यूजर होता है, एडमिन वहां पर चेक कर सकता है कि भैया जो जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसने किस टाइम पर टैली को लॉग इन किया था, कितनी उसने वर्किंग करी है। ठीक है, ये सारी रिपोर्ट्स आपको टैली सर्वर यहाँ पर प्रोवाइड करता है। जीरो डाउन टाइम, जीरो डाउन टाइम फ्रेंड्स आखिरी फीचर इसमें आता है। जीरो डाउन टाइम मींस यहाँ पर यूजर जो है, यूजर का जो टाइम, एक टाइम, अब सपोज कीजिए मेरे पास वर्किंग काफी ज्यादा है, ठीक है, कस्टमर आता जा रहा है, आते जा रही है, या फिर मेरे को काफी जल्दी जल्दी बिलिंग करनी है। तो अभी क्या होता है, अभी अगर मैं नॉर्मल टैली में वर्क कर रहा हूँ और बिलिंग और डाटा मेरा काफी हैवी है, तो वहां पर क्या होता है, एक हैंगिंग इश्यू वहां पर आपको आता ही आता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, मेरा टाइम जो है, मेरा टाइम कंज्यूम होता है। तो यहाँ पर जीरो डाउन टाइम मीन्स यहाँ पर सर्वर की मदद से, जैसे मैंने आपको अभी आपको एग्जांपल दिया था कि सर्वर में आपका क्या होता है, सर्वर में आपका मल्टी लेन के थ्रू टैली वर्क करता है। ठीक है, जो आपका टैली का डाटा है मल्टी लेन के थ्रू काम करता है। तो मल्टी लेन के थ्रू जब वर्किंग होती है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, जो सपोज कीजिए एक बिल को बनाने में मेरे को पहले, अगर मेरा टैली हैंग हो रहा था, वहां पे वो क्या कर रहा था, 20 से 25 सेकंड का टाइम ले रहा था। बट अभी क्या हो रहा है, वो 20 से 25 सेकंड मेरा बच गया है। तो ये लगाइए कि पूरे दिन में अगर मैंने एक बिल को बनाने में अपने 25 सेकंड को सेव किया है, या 20 सेकंड मैंने सेव किया है, और दिन में मैं अगर 1000-2000 बिल बना रहा हूं, तो मैं कितना टाइम अपने पूरे महीने में सेव कर सकता हूँ। ठीक है, तो जीरो टाइम टू, ये टैली प्राइम का एक और एडवांस फीचर यहाँ पर टैली आपको देता है, जो आपकी हेल्प करता है आपके बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रो करने के लिए। अब फ्रेंड्स कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा कि टैली के की जो टैली सर्वर है उसके की फीचर्स क्या क्या है। इम्प्लीमेंटेशन सिंप्लीफाइड, बेसिकली अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं तो इजीली, जैसे आपने देखा होगा कि अगर टैली लाइसेंस को मैं इंस्टॉल करता हूं, तो मेरे को कितना टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट टैली को इंस्टॉल करने में लगता है। अगर मैं सर्वर की बात करूं तो सर्वर भी फ्रेंड्स मेरे को 4 से 5 मिनट लगते हैं सर्वर को इंस्टॉल करने में, इजी है। ठीक है, फास्ट एंड एफिशिएंट, फास्ट मीन्स सिंगल स्टेप इंस्टॉलेशन है, कोई यहाँ पर ये नहीं है कि मेरे को कुछ लेके आना है, ये देना है। सिंगल स्टेप एक एप्लीकेशन है जिसको इंस्टॉल करना है, और डाटा पाथ वहां से मेरे को शेयरिंग में दे देना है। खाली मेरे को सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सपोज कीजिए आपका सर्वर सिस्टम है, सर्वर सिस्टम पर मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, तो जितने भी क्लाइंट्स हैं वहां पर मेरे को डाटा पार्ट बार बार डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वहां पर वो पिक कर लेगा। तो सिंपल और इजी है, फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट है, इजिली मैं यहाँ पे डिप्लॉय कर सकता हूँ इसको। आइए कुछ नए पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल मीन देखिए काफी सारे अकाउंटेंट्स हैं जो वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पर अलग अलग। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर अगर आपको पहले स्क्रीन दिख रहा है, ये मेरा है यहाँ पर टैली का जो मल्टी यूजर यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ना, अभी बीच में क्या आ गया, मैंने यहाँ पर टैली का सर्वर डाल दिया, तो सर्वर यहाँ पर बीच में आ गया। अभी अगर मैं सर्वर हटा दूंगा तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा किसके, मल्टी यूजर के और क्लाइंट के बीच में। टैली सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसको जो खत्म करता है वो कौन है आपका, वो आपका टैली सर्वर। टैली सर्वर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये टैली सर्वर कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, इट इज एन एप्लीकेशन। ये एक एप्लीकेशन होती है जो आपके सर्वर पर इंस्टॉल की जाती है। ठीक है, क्योंकि काफी सारे क्लाइंट्स, एक क्लाइंट ने मेरे को बोला कि सर आप इतना पैसा इसका ले रहे हैं, इतना पैसा ले रहे हैं, तो आपके इसका कोई प्रोडक्ट आप मेरे को देंगे। मैंने बोला नहीं सर, ये क्या है, ये आपका टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी जब आप परचेज करते हैं, ये बेसिकली एप्लीकेशन है जो आपके सर्वर सिस्टम पर इंस्टॉल होगी। ये आपको फिजिकली नहीं दिखेगी, बट ये जब आप इस पे वर्किंग करेंगे तो वर्किंग करते हुए ये आपको फील होगी और आपको महसूस होगा कि हाँ मेरा जो वर्किंग है वो कितनी मेरे लिए और इफेक्टिव हो गई है, और अच्छे से आप उस पर वर्किंग कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया है कि जो टैली का जो टैली रन करता है आपका। तो यहाँ पर देखिए कोई भी रिपोर्ट, सपोज कीजिए मैंने टैली ERP9 अभी अगर सर्वर मैंने इंस्टॉल कर दिया है, सर्वर इंस्टॉल करने के बाद अगर मैं कोई भी रिपोर्ट, ये देखिए मेरे अकाउंट में मैनेजर है, मैनेजर ने कोई रिपोर्ट प्रिंट करी है या फिर डाटा एंट्री फीड कर रहे हैं, तो सिंगल लेन मीन्स यहाँ पर मल्टीपल लेन आपको टैली क्या करता है, सर्वर प्रोवाइड करता है, मल्टीपल लेन प्रोवाइड करता है। जिससे सपोज कीजिए आपने प्रिंट निकाल रहे हैं, कोई रिपोर्ट में निकाल रहा हूँ, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर डाटा एंट्री कर रहा है, या फिर कोई और डिपार्टमेंट रिपोर्ट निकाल रहा है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर बिल्कुल भी
एक कोई भी आपका वहां पर कंकरेंसी का इश्यू या फिर हैंगिंग का इश्यू नहीं आता है। नॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको समझा ही दिया है कि नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है, जहां पर आपका ये डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं होता है। तो नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट आप निकाल रहे हैं, चाहे मैं वाउचर एंट्री की बात करूं, चाहे मैं डे बुक की प्रिंटिंग की बात करूं, बैलेंस शीट प्रिंट की बात करूं, कोई भी रिपोर्ट की प्रिंट की बात करूं, तो यहाँ पर इजिली मैं क्या कर सकता हूँ, इजिली मैं सेम टाइम में अपना रिपोर्ट भी प्रिंट आउट कर सकता हूँ, और सेम टाइम में मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पर आपका डाटा एंट्री भी वहां पर कर सकता हूँ। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया ऑथराइज डाटा एक्सेस एंड सेंट्रल मॉनिटरिंग। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पर जो आपका डाटा होता है वो सेंट्रल मॉनिटरिंग होता है। सेंट्रल मॉनिटरिंग मींस आपका जो डाटा है वो अलग अलग सिस्टम्स पर नहीं होता है। आपका जो डाटा होता है वो एक सिस्टम, एक सर्वर पर होता है, और सर्वर के थ्रू ही वहां पर एक्सेस होता है क्लाइंट को विद द हेल्प ऑफ टेली सर्वर एप्लीकेशन। विदाउट टाइम लॉन्ग टाइम मैंने ऐसे फ्रेंड्स आपको बता ही दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर एक स्लाइड, नया स्लाइड आपके पास आया है फ्रेंड। देखिए सर्वर, टेलीनेट सर्वर अगर मैंने लगा दिया है, सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज कीजिए जो आपकी फैक्ट्री है वो आपका फैक्ट्री दिल्ली में है, ठीक है, आपका हेड ऑफिस दिल्ली में। अब आप एक नया ब्रांच ओपन कर रहे हैं, नया ब्रांच आपको सपोज कीजिए आपने पुणे में ओपन कर लिया है, एक ब्रांच आपने मुंबई में ओपन कर लिया है, एक ब्रांच आपने उत्तराखंड में ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपने दिल्ली में टेली सर्वर 9 लगा रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस की हेल्प से, ठीक है, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन हम करके आपको देते हैं। तो रिमोट एक्सेस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, टेली सर्वर 9 की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया आपकी जितनी भी ब्रांचेस रन कर रही है आप उसका डाटा सेंट्रलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ना ही दूसरी जो लोकेशन है, ना ही वहां पर कोई सिस्टम परचेज करने का रिक्वायरमेंट है। सपोज सिस्टम तो नहीं, बेसिकली आपको टैली का जो लाइसेंस है वो परचेज नहीं करना पड़ेगा अगर आप उसको सेंट्रलाइज तरीके से करते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज के लिए आपको कुछ थर्ड पार्टी बेसिकली आरडीपी परचेज करना होता है। अगर आप आरडीपी के थ्रू अपने टैली डाटा को या टैली जो टैली का सर्वर है उसके थ्रू रन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका डाटा सेंट्रलाइज मींस अगर आपका हेड ऑफिस दिल्ली है, तो दिल्ली से ही आप क्या कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया जहां पर भी आपकी फैक्ट्रीज है तो आप वहीं पर उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, अगर सपोज कीजिए मेरी 4 फैक्ट्रियां हैं, और 4 फैक्ट्रियों में अगर मैं अपना मल्टी यूजर, अलग अलग मल्टी यूजर वहां पर इंस्टॉल कर दिया, वर्किंग हो रही है, ठीक है, तो देखिए वहां पर मेरे को क्या इश्यू आता है कि सबसे पहले तो मेरे को भैया ब्रांचेस से हेड ऑफिस में डाटा भेजना पड़ेगा। उसके बाद डाटा, चलिए मैंने सेंड कर दिया है, फिर क्या होता है, सपोज कीजिए ओनर को अगर कोई रिपोर्ट देखनी है तो उसको बार बार अपनी ब्रांचेस में फोन करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसके लिए क्या सिस्टम है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर टेली सर्वर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, डाटा को आप क्या कर सकते हैं, सेंट्रलाइज कर सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आपकी ब्रांचेस हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उस डाटा को सेम लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर मैं कस्टमर की बात करूं कि टेली प्राइम की आज की डेट में कौन कौन से कस्टमर है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पर सर्वर यूज कर रही है, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी सर्वर यूज कर रही है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो गढ़वाल मंडल हो गया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो हुंडई हो गया, महिंद्रा हो गया, टोयोटा हो गया, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इनमें से काफी सारी कंपनी, बेसिकली सारी कंपनीज आपका सर्वर जो अपने हेड ऑफिस में टैली का सर्वर यहाँ पर यूज कर रही है। तो फ्रेंड्स टैली का मैंने आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आज बताया जिसकी कीमत हजारों में नहीं है, लाखों में आती है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगर कोई भी कस्टमर आज की डेट पे ये सोचता है कि उसके लिए, ठीक है, उसके लिए इतना पैसा खर्च करना एक्सपेंस है, तो फ्रेंड्स ये सोच बिल्कुल गलत है। बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। टेक्नोलॉजी पर जब आप जाएंगे तो टेक्नोलॉजी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वहां पर आपको पैसे को इन्वेस्ट करना होता है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपकी हेल्प करता है। काफी सारे कस्टमर्स हमको ये बताते हैं कि सर इतना महंगा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्रोडक्ट महंगा नहीं है, यहाँ पर जो कंपनी चार्ज करती है वो आपको टेक्नोलॉजी के चार्जेस यहाँ पर लिए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आपकी आपको डाटा सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। टेली सर्वर के उससे आपको डाटा सिक्योरिटी मिलती है, आपके डाटा को
आप इजिली मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें थी आपको बताई जो मैंने प्रोडक्ट के बारे में। अगर कोई भी कस्टमर इसका डेमो चाहता है या फिर ट्रायल चाहता है तो वो डायरेक्टली हमारे जो स्क्रीन पर नंबर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं, मेल भी आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है।